अच्छा, ईशान साहब ने भी हमें क्वेश्चन पूछा है फखर के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम से रन्स नहीं हो रहे थे, बट कैप्टन ने उन पर रिलाई किया, बैंक किया और वो आपके मैच विनर हुए। तो क्या फखर पे ये रूल अप्लाई होता है या नहीं? हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि इंजमामुल हक के टेक्निकल इतने मसले मसाइल नहीं थे। ठीक। मेंटल मसाइल होते हैं क्योंकि बच्चे थे, वो वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट था, एलियन कंडीशंस थी, टफ कंडीशंस थी। सो उस लिहाज से शायद ये फखर जमान के लिए सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस टफ हैं, क्योंकि जहाँ गेंद बाउंस होता है ये कट शॉट खेल सकते हैं, ये पुल भी मार लेते हैं, ये ऑन द राइज शॉट्स खेल सकते हैं। जहाँ गेंद नीचे रहता है, जहाँ गेंद हल्का सा हिलता है, वहाँ पे ये फंस जाते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की हमने तो ये हाँ, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं फिर भी ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अगर बाबर आजम को उन पे कॉन्फिडेंस है और वो मिरेकल का वेट कर रहे हैं, और अगर मिरेकल हो जाता है तो हैट्स ऑफ, मैं समझूंगा कि ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, ये आपसे जरूर इंसिडेंट हम जानना चाहेंगे। इंजमाम ने भी खुद भी शेयर किया है। इंजी भाई कहते हैं कि जब सेमीफाइनल था उससे पहले मैंने कहा मैं नहीं खेलने वाला ये मैच, और उनकी सीट भी कैप्टन के साथ आ गई जब ट्रैवल कर रहे थे न्यूजीलैंड। तो वो जरा बताइए, क्या डगआउट में बात हो रही थी, क्या किस तरह वो रिलक्टेंट थे खेलने में, और कैप्टन ने कहा नहीं तुम खेलोगे? देखिए जी, इंजी की जो जर्नी थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए कि इमरान खान ने उनको मार्क कर लिया था एज अ मैच विनर जी। तो हमारे पहले कोई वर्ल्ड कप 92 से पहले कोई 5 या 6 या 7 प्रैक्टिस मैचेस, तो इसलिए कि हम पहली टीम थी जो लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इमरान खान एंड कंपनी को पता था कि हमें बाउंसी पिचेस के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, तो हम एक्लिमेटाइज करेंगे। तो हम बेकार टीमों से सारे मैच हार गए। एक बाबू से मैच हुआ था, वो भी सारे मैच 7 के 7 मैच हार गए, और उन 7 मैचेस में इंजमामुल हक 7 दफा खेले और उनका हाईएस्ट स्कोर था कोई 20। और जब टीम मीटिंग होती थी तो वो कहते थे, सारे बैठे होते थे और 30 मार खान थे हम भी, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा, तो इमरान खान कहते थे इंजमाम तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम ये बेमानी है ये इसमें। तो हम सोचते थे या हम गलत इस चीज को देख रहे हैं या इनको कुछ और ही अलग से कोई क्रिस्टल बॉल में इन्होंने देख लिया। तो फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसमें टोटल फ्लॉप। और फिर हुआ ये कि न्यूजीलैंड के खिलाफ साइड सेमीफाइनल से पहले मैच, हाँ जी, वो तो उसमें इन्होंने आपने सेंचुरी भी की हाँ थी। तो इसमें इन्होंने एक फुल शॉट खेला जिसमें चौका मारा, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए। तो ये इंजमाम की स्टोरी है। वो ये कहते हैं कि जी मेरी बदकिस्मती ये है कि वो सबको ना वो बोर्डिंग पास दे देते हैं, तो उन्होंने बोर्डिंग पास देखा तो वो पहले इमरान खान बैठे हुए थे, तो उसने कहा जी मेरी तो हो गई। तो ये कहते हैं मैं जाके चुप करके बैग ऊपर रख के और बैठ गया कि अभी बरसे कि अभी बरसे। कहते वो जहाज ने टेक ऑफ किया और उसके बाद कहते देखो वो जो तुमने पुल शॉट मारी थी ना, शानदार। कहते मुझे यकीन नहीं आया। मतलब एंड तक उनको ये पता था कि ये जब चल गया तो फिर ये मीदा चल गया, वो हुआ। सर कितना मैटर करता है कि आपके लीडर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो, आपके कप्तान का, बेशक आप हार रहे हैं, आपने कुछ नहीं खेला, आपकी परफॉर्मेंस देखिए लीडरशिप जन, इसलिए क्रिकेट कमाल गेम है। यहाँ पे जो लीडर है ना वो कितने लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, यू नो, इंस्पायर करने में, किसी को नीचे गिराने में, किसी को छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाने में, किसी के, देखो ना सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप की बात क्या है कि वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे। अगर टैलेंट आइडेंटिफाई होता है तो फिर उसको बैक कर। ये नहीं हो सकता कि आइडेंटिफाई कर लिया और उसको एक मौका दिया और उसके बाद फारिग कर। तो ये हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देखिए मैं फिर से बात करता हूं कि एजाज फकीर ने एक ऑलराउंड क्रिकेटर थे, इंडिया में अहमदाबाद में 86-87 की सीरीज में 100 किया, ठीक है जी। अगले मैच में वो 12th मैन थे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनको एक स्पिनर की जरूरत है जो कि मैच जिताएगा, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। बेंगलोर में एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया गया और हम मैच जीत गए। तो ये होती है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप, कि कहाँ पे आप देखते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मैं ये अब कर जाऊं। और जैसे मुश्ताक भाई भी अक्सर शेयर करते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़े रन्स कंसीड किए मैंने, और मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा दिन नहीं था। कहता मैं समझ रहा था मैं अब कभी टीम में भी नहीं आऊंगा। सही बात। उन्होंने कहा कि नहीं, अक्सरों का दिन नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके ओहदे का फायदा उठाते हैं, फाइनल के हवाले से भी कुछ अगर मेमोरी शेयर करें, वो रात कैसे गुजरी और जब 92 जी बिल्कुल, उसमें क्या डगआउट में क्या बात हुई, क्या मैसेज हुआ, टीम मीटिंग क्या थी? क्योंकि हमें टॉस से पहले जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई अपने कैप्टन की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और दूसरी तरफ अगर गूज की देखें तो वो एंटायरली डिफरेंट थी। तो उस हवाले से प्लीज जरा शेयर करें। देखिए हम उस तरह की तो काम नहीं थे
जिस तरह के लीडर था, बट ये ज़रूर है, मुझे तो आइडिया नहीं हुआ कि रात, क्योंकि कईयों को नींद नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू जावेद मियांदाद, वो हमेशा हमें कहते थे कि सोने की ज़रूरत नहीं है, जब जितना जल्दी सोओगे ना उतना ज़्यादा टेंस हो जाओगे, तो जागते रहना चाहिए। तो उनकी एक जो है ना वो एक लॉजिक और थी। सो खैर एनीवे, तो वो मुझे सिर्फ ये याद है कि जब हम बाहर निकले तो मेरा ख्याल 90,000 उस वक्त का रिकॉर्ड क्राउड था मेलबर्न में। और जब ये टॉस करने से पहले जो है ये आए और उन्होंने कहा कि देखो ये 90,000 लोग हैं, ये हमारे करियर्स में शायद दोबारा ऐसी सिचुएशन और ऐसी देखने को चीज़ ना मिले जी। सो आप बाहर जाएं, अपना बेस्ट करें एंड एंजॉय द फाइनल। और सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच थी, ये नहीं था कि अब वो आ गया तो इस तरह से खेलना है, तो अब वो आ गया तो ये करना है, वो करना है, और उसके बाद और आप अपने जोन में फिर चले जाते हैं। सो आपका कॉर्नर होता है, आप जूता बदलते हैं, आप सोचते हैं कि करना क्या है, यू नो, आपको खुशी भी महसूस हो रही होती है। और वो हमारा जो होटल था वो हिल्टन था और वो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम पैदल चल के उनका एक स्प्रॉलिंग सा गार्डन था, उसमें के बाद फिर मेलबर्न स्टेडियम आता था जी। तो मुझे याद है वो एक तस्वीर भी है जो मैंने ट्विटर पे लगाई थी, हम सारे अपने किट बैग उठा के आ रहे हैं और सारे, मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा था हम फाइनल में आ गए, क्योंकि वो जिस हिसाब से हम फाइनल में आए थे, किसी को हारना था हमें क्वालिफाई करने के लिए। तो वो एक तरह से शॉर्टेस्ट स्पीच थी। और उसके बाद जब वो टॉस करके आए तो उन्होंने कहा कि ये हम मैच नहीं हार सकते, क्योंकि ग्राहम गूच जो है वो नर्वस। अच्छा। और हाँ, और ये बॉडी लैंग्वेज पे बड़ा बिलीव करते थे और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि नर्वसनेस नजर आई गोरों में। और फिर वो जो क्लिंचर था ना, वो ये था कि जब उनकी पार्टनरशिप लगी, कौन था, एलन लैम्ब था, एलन लैम्ब और नील पता नहीं क्या नाम था उसका, फेयर ब्रदर। उसके बाद जब वो बड़ी लंबी चली गई थी, हाँ, उसके बाद जब वाटर टाइम हुआ और उसके बाद डिसाइड हुआ कि यू नो अब टाइम आ गया कि बॉलिंग चेंज की जाए, और वसीम अकरम के वो 2 लेजेंडरी डिलीवरीज थी, जिसकी वजह से फिर हमें पता चल गया अब हम जीत नहीं सकते। मगर ये होता है कि जो आपका लेवल होता है ना, जब आप इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो आप यहाँ से यहाँ की जंप मारते हैं। सो आपकी फील्डिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी कमिटमेंट जो है ना वो जबरदस्त होती है और आप एक अलग से जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ओब्वियसली वर्ल्ड कप जीतना, और मेरा ख्याल है उसमें फिर मैंने अपना सोवेनियर के लिए मिडिल स्टंप ले ली। अच्छा, मिडिल स्टंप ले ली तो वो मेरे पीछे सारे टेलीविजन वाले भाग रहे, तो मैंने कहा सबने उठाई हुई है एक विकेट, तो मेरे कहता जी उसके बीच में कैमरा है। तो खैर वो कैमरा फिर दिया, बट ये पहली दफा हुआ था कि हम मतलब है वॉशरूम नहीं जा सकते थे क्योंकि कैमरा वाला हमें फॉलो करता। तो ये एक तरह से हम जो है ना ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए। हाँ, और वो देखे ना कि मोमेंट, वो हैप्पीनेस की स्टार्ट आपसे हुई, आपने कैच लिया और वो सारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। थोड़ा सा उससे वाले से भी बताइए, जब बन गए, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, सब प्लेयर से मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमें तो शुरू में इतना नहीं पता था, बहुत बड़ा कारनामा। जब पाकिस्तान आए तो फिर रियलाइज हुआ कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो गया, अगर शेयर करना। तो मेरे साथ सलीम मलिक बैठे हुए थे, मुझे अभी तक याद है, विंडो सीट मेरी थी, तो जहाज लाहौर में लैंड कर रहा था, तो सारे टारमैक पे लोग ही लोग थे। अच्छा। तो हमने कहा ये जहाज लैंड कहाँ करेगा। तो खैर एनीवे वो लैंड किए, और वो जो मैंने एक पहली दफा एक जुनूनियत देखी ना पाकिस्तानी, वो पहली दफा नजर आई, यानी, और हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि देखे ना उस वक्त तो ये था ही नहीं, फोन भी नहीं था, टेलीविजन था नहीं, अखबार होती थी। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि लाहौर में क्या माहौल होगा या पाकिस्तान में क्या माहौल है। तो मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, तो मैं जब मॉडल टाउन एंटर किया हूँ ना, हर घर के बाहर थ्रू आउट बंदे खड़े हुए थे कि ये पता था कि ये आने वाला, ये रूट यूज हाँ, तो ये एक जज्बा और था, और उसको जैसे कि पाकिस्तान को हमने वापस वर्ल्ड मैप पे डाल दिया। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।